morning student. Today I will start new chapter, chapter number 7, Nina and the baby sparrows. नीना और उसके छोटे बेबी मतलब बेबी स्पैरो यानी छोटे स्पैरो. There was great joy in Nina's house यानी नीना के हाउस में, नीना के घर में बहुत ही खुशी का टाइम था. नीना's आंट वॉज गेटिंग मैरिड. जो नीना की जो आंटी थी मतलब उसकी क्या है शादी होने जा रही थी. नीना, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग. नीना, उसके फादर और उसकी मदर और उसका जो छोटा भाई था वो सारे क्या है वेडिंग के लिए दिल्ली जा रहे थे. एवरीवन वॉज हैप्पी एक्सेप्ट नीना यानी हर कोई, एवरीवन का मतलब हर कोई बहुत हैप्पी था एक्सेप्ट नीना. EXCEPT एक्सेप्ट मतलब होता है उसको छोड़कर. किसको छोड़कर? हर कोई मतलब उसके पापा, मम्मी और उसका जो छोटा भाई था, तीनों बहुत खुश थे. सिर्फ किसको छोड़कर? नीना को. एक्सेप्ट नीना मतलब उसको छोड़कर, नीना को छोड़कर बाकी सब खुश थे. हर मदर टुक हर टू मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस. उसकी जो मदर थी वो उसको मार्केट लेकर गई टू बाय अ न्यू ड्रेस, उसकी नई ड्रेस के लिए. व्हाट कलर वुड यू लाइक? मदर आस्क्ड. मदर ने नीना से पूछा कि तुम्हें कौन सा कलर पसंद है. आई डोंट वांट अ न्यू ड्रेस मदर सेड नीना. नीना ने मदर से कहा कि मुझे मतलब एक न्यू ड्रेस यानी नई ड्रेस नहीं चाहिए. सलवार कमीज देन. उसने कहा सलवार कमीज. और उसकी मदर ने उससे पूछा मतलब इस तरीके से. नीना शूक्ड हर हेड यानी नीना ने अपने हेड को मतलब क्या है नीचे झुका लिया, मतलब उसको नहीं चाहिए थी इसलिए. What about those lovely white shoes you saw last week? अब उसकी मदर ने उससे पूछा जो तुमने लास्ट वीक अपने लिए वाइट शूज देखे थे, प्यारे से वाइट शूज देखे थे, उसके बारे में क्या कहोगी, मतलब क्या कहना चाहती हो. यानी उसको वो पसंद थे तो इसलिए उसकी मदर से पूछी थी कि तुम इसके बारे में क्या कहोगी, वो ले लेते अपन. आई डोंट वॉन्ट दोज ईदर. उसने कहा मुझे ये भी नहीं चाहिए, दोनों में से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो मुझे ये भी नहीं चाहिए, वाइट शूज भी नहीं चाहिए, ना मुझे वो ड्रेस चाहिए. थैंक यू मदर. उसने मतलब मदर से कहा थैंक यू, मुझे दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए. नीना's मदर वॉज अपसेट. नीना की जो मदर थी वो अपसेट हो गई. बट शी सेड नथिंग. लेकिन उसने उस समय उसको कुछ भी नहीं कहा. दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच. उन्होंने क्या किया मतलब दिन का खाना लंच खाया. आफ्टर लंच मदर केम एंड सैट नियर नीना. मतलब खाना खाने के बाद, लंच के बाद जो उसकी मदर है, नीना की मदर, वो क्या है नीना के पास गई और पास में जाकर बैठी. What is it child? उसने कहा कि यह क्या था बच्चे. She asked. उसने नीना से पूछा, मदर ने नीना से पूछा कि ये क्या था कि हमें जब तुम्हें मार्केट लेके गई तुम्हें कुछ भी चीज नहीं चाहिए थी. Why did you say no to everything? उसकी मदर ने, नीना की मदर ने नीना से पूछा कि तुमने हर चीज के लिए नहीं क्यों कहा, कि मुझे ना शूज चाहिए ना ड्रेस चाहिए. मदर आई डोंट वॉन्ट टू गो टू दी वेडिंग. उसने कहा मदर से, नीना ने मदर से कहा कि मुझे वेडिंग में यानी शादी में मैं नहीं जाना चाहती. बट वाई? तो उसकी मदर ने उससे पूछा लेकिन क्यों. नीना सेड नथिंग. नीना ने कुछ भी नहीं कहा. इंस्टेड टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स. तभी उसके जो मतलब उसकी आंखों से दोनों आंखों से उसके क्या है आंसू, मतलब रोल्ड आउट का मतलब है जैसे आंसू गिरते हैं हमारे आई से. टीयर्स का मतलब क्या होता है आंसू. जो हमारी आंखों से जब आंसू गिरते हैं तो वो गोल गोल ही रहते हैं, राउंड शेप में रोल्ड, इसीलिए बोला है कि उसकी दोनों आंखों से आंसू बहने लगे और उसके गाल पर गिरे. मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना. मदर जो है उसके आर्म्स को मतलब नीना के चारों ओर आर्म्स को लेकर आई मतलब पहुंचने के लिए. डोंट क्राई माय पेट. उसने कहा रो मत मेरे बच्चे. शी सैड. उसकी मदर ने कहा व्हाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू, कि क्यों तुम मुझे बता नहीं रही हो जबकि हमारी तो इतनी अच्छी बॉदरिंग है, मतलब हम एक दूसरे से अपनी बात शेयर करते हैं, तो मुझे क्यों नहीं बता रही कि तुम वेडिंग में क्यों नहीं जाना चाहती. मोर टीयर्स रोल डाउन नीना's cheek. और भी ज्यादा नीना के जो आंसू थे वो उसके फेस पर, उसके गालों पर बहने लगी. मदर शी सेड देयर्स अ स्पैरो's nest on the bookshelf in my room. उसने मदर से कहा देयर्स अ स्पैरो's nest यानी मेरे रूम के बुक शेल्फ में क्या है स्पैरो का नेस्ट है.
घोंसला है स्पैरो का, एंड देयर आर 2 बेबी स्पैरो इन द नेस्ट, और उस नेस्ट के अंदर छोटे से बेबी स्पैरो है। आई सी सैड मदर, उसमें उसकी मदर ने कहा अच्छा ये बात है। दे आर जस्ट बिगनिंग टू गेट दियर फीदर्स, तो उस नीना ने कहा कि अभी तो उसके बिगनिंग का मतलब शुरुआत हुई है, उसके नए फेदर्स यानी जो पंख होते हैं उनका आना अभी तो शुरू हुआ है। एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री, और जो वो क्या है जैसे जब वो बड़े हो रहे हैं तो उसको और ज़्यादा भूख लग रही है लगेगी। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चीप चीप, सारे दिन वो क्या है चीप चीप की आवाज़ करते रहते हैं। आस्किंग फॉर फूड, यानी खाने की पूछने के लिए वो सारे टाइम क्या है मतलब क्या करते रहते हैं, चीप चीप करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। आई सी सेड मदर, मदर ने कहा अच्छा। आई वी गो, इफ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, अगर हम चले जाएंगे, नीना ने कहा अगर हम चले जाएंगे तो हमारा सारा जो भी जगह है वो क्या है लॉक हो जाएगा। एंड हाउ विल पापा एंड ममा स्पैरो फीड दियर बेबी, और जो उसकी पापा जो स्पैरो के जो पापा और मम्मा है वो कैसे अपने बेबीज को फीड करवाएंगे। ओ नीना क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग हग, उसकी मदर ने ओ नीना कहते हुए, अरे नीना उस ऐसे कहते हुए, क्राइड यानी मतलब क्राइड मदर यानी रोते हुए उसकी मदर ने उसको हग कर लिया यानी गले लगा लिया। इज दैट वाई यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग, अच्छा मैम मैं समझ गई कि तुम क्यों वेडिंग में नहीं जाना चाहती, बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। वी ऑल लीव द विंडो ओपन, हम क्या है विंडो को ओपन करके खोल कर जाएंगे। ओ कैन बी मदर, ओ ऐसा हो सकता है मदर, कैन बी रियली, क्या ये वास्तव में हो सकता है, नीना ने अपनी मदर से पूछा। यस यस वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड, कि हमें तुम्हारी रूम से जो भी सारी चीज़ें हैं वो हटा लेंगे फ्रॉम द रूम यानी रूम से, एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड, और बाहर से लॉक कर देंगे उसको, ठीक है। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ, जिससे क्या हाउस जो है वो अच्छे से सेफ भी रहेगा। एंड पापा एंड मम्मा स्पैरो, जो स्पैरो के जो पापा और मम्मा है वो क्या है कैन कम एंड गो फ्रीली टू, हाँ क्या वो आ सकेंगे और जा सकेंगे खुलेपन से। जस्ट थिंक नीना, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrow will be getting nice and fat in the dear nest. Good idea, isn't it? जस्ट थिंक, उसने नीना ने सोचा कि वाइल यू एन्जॉय योरसेल्फ, कि मैं भी मतलब एन्जॉय कर पाऊंगी और वो जो स्पैरो है वो भी उसके मम्मा पापा भी आराम से आ पाएंगे और उससे क्या है वो भी ठीक रहेंगे। इट वॉज अ गुड आइडिया, ये बहुत अच्छा आइडिया था। व्हेन नीना कैम बैक, जैसे जब नीना शादी से लौट कर वापस आई, देयर वर 2 प्लम्प लिटिल स्पैरो फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, तो जो उनके रूम के चारों ओर जो थे वो क्या है छोटे से स्पैरो क्या है उड़ रहे थे। एंड वॉजन नीना थ्रिल्ड, और जो उसको देखकर नीना बहुत, थ्रिल्ड का मतलब होता है रोमांचित यानी बहुत अच्छा फील कर रही थी उसको, उन दोनों स्पैरो को उड़ते हुए देखकर अपने रूम के चारों ओर। आप जो क्वेश्चन एक्सरसाइज है फर्स्ट और 2 मतलब क्वेश्चन 1 और 2 है पैसेज वाला, एक बार ट्राई करना, कहीं नहीं आएगा तो मैं आपको कल